आपने अपने मुजरिम को माफ करने के पैसे लिए हैं क्या? और अगर आपने माफ कर दिए तो अब आपको उससे कोई डर खतरा नहीं है? Hey everyone, this is your साम्या। जब मैंने अपने साथ होने वाले इंसिडेंट के मुतालिक आवाज उठाई तो मैं उन औरतों में से बनना चाहती थी जो अपने हक के लिए खुद लड़ सकती हैं। अब इस सारे सफर में 75% अवाम तो मेरे साथ थी जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत एनहांस किया, बट जो बाकी की 25% थी वो सिर्फ ये चाहते थे कि मैं थक जाऊं, हार जाऊं या भाग जाऊं। देखो, आपका रिश्ता किसी के साथ कोई भी हो, कानून आपको हरेसिंग और अबडक्शन की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता। ये सब जानते हुए भी जब लोगों ने उल्टा मुझे ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया तो मुझे तब समझ आई एक्चुअल में लड़कियां निकलती क्यों नहीं है इंसाफ के लिए। क्योंकि उनके पंख काट दिए जाते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है, उन्हें तोड़ने की कोशिश की जाती है। बट ऑल बिकॉज ऑफ पढ़े लिखे 75% पीपल, आई चूज टू स्टे एंड आई स्टेड। फिर क्या हुआ? लास्ट वीक कोर्ट की हियरिंग के अंदर उनको 14 डेज का जुडिशियल हो गया था और उसके बाद उनको सजा भी मिल जानी थी। बट हमारे मोरल्स और वैल्यूज हमें ये सिखाते हैं कि जब एक इंसान के वालिदैन आपके पास खुद चल कर आए और आपसे माफी मांगे और उनकी वालिदा आपको बार बार ये इंसिस्ट करें कि प्लीज बेटा केस वापस ले लो, तुम मेरी बेटियों जैसी हो, तो उस इंसान की एक गलती की वजह से उसकी फैमिली को इस चीज की सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा हसन ने भी अपनी गलती कबूल कर ली थी और मुझ पे लगाए गए सारे इल्जाम वापस ले लिए थे। आज सुबह फिर मुझे उनकी वालिदा की वॉइस नोट रिसीव हुई जिसमें वो मेरा शुक्रिया अदा करी थी कि बेटा थैंक यू सो मच केस को वापस लेने के लिए, बट प्लीज मेरी एक और बात मान लो कि तुम कोर्ट चली जाओ और जाके अपना हल्फी बयान दे दो, क्योंकि तुम्हारी स्टेटमेंट के बगैर हमारा ये मसला कभी हल नहीं होने वाला। अल्लाह सबकी माँ को सलामत रखे। हम वैसे भी जब माँ पे किसी पे बात आती है ना तो हमारे दिल बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। तो जब उनकी वालिदा बार बार कह रही थी तो मेरा दिल सच में सेंसिटिव हो गया था और फिर मैं गई, मैंने जाके हल्फी बयान भी दिया जिसमें मैंने ये अपना केस वापस ले लिया। लेकिन मैंने हसन को फी सबीलिल्लाह माफ किया है। इसकी इन्फॉर्मेशन आप अदालत से भी ले सकते हैं और हमारा ये सारा केस इस चीज पे आके खत्म होता है कि आइंदा हसन कभी भी मुझे या मेरी फैमिली को किसी किस्म का थ्रेट नहीं पहुंचाएंगे। आज मैं अपनी वालिदा के साथ गई थी कोर्ट में स्टेटमेंट देने के लिए और इस सारे सफर में मेरे साथ कोई नहीं था सवाए आप लोगों के, मीडिया के और हमारे कानूनी जराये के। और मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे सिक्योर फील करवाने के लिए। इस सारे सफर में मैंने जितना ट्रोल बर्दाश्त किया, जो कुछ किया, मुझे एक बात तो समझ आ गई कि इंसाफ लेना बहुत मुश्किल है, मगर अगर तुम डटी रहोगी तो तुम्हें एक ना एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। किसी भी किस्म के वॉइस टेक्स्ट की वजह से, मैसेजेस की वजह से, आपका किसी इंसान के साथ कोई ताल्लुक था नहीं था, कोई भी आपको हरास कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बोलो। विमेन एम्पावरमेंट को इनहैंस करो। तुम बोलो, तुम्हारे साथ जिससे खड़ा होना होगा वो होगा। और मैं साम्या हिजाब आज अपने लिए स्ट्रांग रही हूँ और मैं वादा करती हूँ कि आगे आने वाले दिनों में हर उस औरत के लिए इसी तरह से स्ट्रांग रहूंगी जो अपने हक के लिए आवाज उठाएगी। थैंक यू सो मच।